विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का माना गया है। राष्ट्रपति ही देश ही नहीं, विदेश में होने वाले भारत से संबंधित सभी फैसलों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। निर्वाचित राष्ट्रपति को वो सभी अधिकार मिलते हैं जो उसको देश में सर्वोच्च बनाते हैं। वहीं देश में राष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात करें तो सबसे जरूरी ये बात है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति को मिलती है कौन सी सुविधाएं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल बाद होता है। इसमें हम सीधा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि वोट करते हैं। इसमें सभी राज्यों के विधायक और सांसद शामिल हैं। इनमें विधान परिषद के सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में इन सदस्यों के वोट नहीं, बल्कि वोट के मूल्य की महत्वता होती है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि वोट और उनका मूल्य किस बला का नाम है। तो आइए समझते हैं वोट के मूल्य का गणित। अगर हम विधायकों के वोट की बात करें तो ये हर राज्य की अलग होती है, क्योंकि ये संख्या उस राज्य के विधायकों की संख्या के अनुसार तय की जाती है। किस राज्य में विधायक के वोट का मूल्य कितना है, इसको तय करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या से वहां के कुल विधायक की संख्या से भाग करने के बाद जो संख्या आती है उसको 1000 से भाग देने पर आने वाली संख्या ही उस राज्य के विधायक के वोट का मूल्य होती है। अभी देश में सबसे अधिक विधायक के वोट का मूल्य यूपी का है और सबसे कम सिक्किम के विधायक का मूल्य है। वहीं हम बात सांसदों के वोट के मूल्य की करें तो इसका गणित थोड़ा अलग है। इसमें देश के सभी विधायक के वोट के मूल्य को जोड़ उसका लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के जोड़ से भाग देते हैं। इसमें जो संख्या आती है वो ही सांसद के वोट का मूल्य है। अभी वर्तमान में देश के विधायक और सांसद के वोट का मूल्य 10,98,903 है और जीतने के लिए किसी भी व्यक्ति को 5,49,453 की जरूरत होती है। इसमें चौंकने वाली बात तो ये है कि जब पूरे देश में वोटिंग ईवीएम से होती है, वहीं राष्ट्रपति के चुनाव का वोट अभी भी बैलेट पेपर से होता है। इसमें देश के सभी विधायक और सांसद प्राथमिकता के आधार पर प्रत्याशियों को 1, 2, 3 के आधार पर वोट करते हैं और उसके बाद इनकी गिनती भी इस क्रम में होती है। यदि 1 नंबर वाले बॉक्स में ही 5,49,453 वोट किसी प्रत्याशी को मिल जाते हैं तो वो राष्ट्रपति बन जाता है, वरना 2 नंबर के बॉक्स को खोला जाता है और उसके अनुसार फैसला किया जाता है। हालांकि देश में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ जब वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ लड़ा था। इससे पहले या बाद में दूसरी वरीयता के वोट की गिनती नहीं हुई। ये तो बात हो गई चुनाव और परिणाम की। अब आपको बताते हैं कि देश के राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होने के साथ देश की एकता और अखंडता के सिंबल भी होते हैं। इंडिया या उसके बाहर देश को लेकर कोई फैसले लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। इंडिया में राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है, जबकि अन्य देशों में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। उसको किसी की सलाह नहीं, बल्कि अपने आत्मविवेक से फैसले लेने का पूरा अधिकार है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी केंद्रीय कैबिनेट समूह की सलाह जरूरी है। भारत में जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उसका वेतन 5 लाख प्रति माह होता है। इसके अलावा उसको राष्ट्रपति के तौर पर अन्य कई भत्ते मिलते हैं और वो 340 कमरे के बने राष्ट्रपति भवन में रहता है। राष्ट्रपति और उसके एक रिश्तेदार को वीवीआईपी चिकित्सा सुविधा भी फ्री में भारत सरकार की ओर से मिलती है। हमारे राष्ट्रपति की सवारी इस वक्त कस्टम बिल्ट ब्लैक मर्सिडीज बैच 5600 W221 है। उनको आधिकारिक यात्राओं के लिए हथियारों से लैस लंबी गाड़ी लिमोजीन भी मिलती है। वहीं अब आप सोच रहे होंगे कि यदि राष्ट्रपति रहते हुए ये सुविधाएं मिलती हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति को ये सुविधाएं मिलती रहती हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बता दें कि उनकी सुविधा बदस्तूर जारी नहीं रहती है, उनमें कमी की जाती है। राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद प्रति माह 1.5 लाख पेंशन, 1 बंगला, 5 व्यक्तियों का निजी स्टाफ और ट्रेन और हवाई जहाज की एक रिश्तेदार के साथ मुफ्त यात्रा के साथ अन्य कई सुविधाएं मिलती रहती है। चलिए जाते जाते आपको एक रोचक फैक्ट बता देते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे क्यों नहीं होता है।
क्योंकि साल 1848 में लुई नेपोलियन को लोगों के सीधी मत से राज्य के प्रमुख के रूप में चुना गया था। लुई नेपोलियन ने फ्रेंच गणराज्य को उखाड़ फेंका और दावा किया कि उनको जनता ने सीधा चुना है तो वो ही फ्रांस के राजा हैं। इस घटना को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक रोचक किस्सा। देश में 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। इससे पहले देश में 14 राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं। इसमें सबसे रोचक रहा देश के चौथे राष्ट्रपति का चुनाव। इस चुनाव में देश ने पहले निर्दलीय उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनते देखा। हम बात कर रहे हैं वीवी गिरी की। उस वक्त कांग्रेस ने नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, वहीं विपक्ष ने सीडी देशमुख को उम्मीदवार बनाया। जब चुनाव के 2 दिन बचे थे तब उस वक्त के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव का नामांकन भर दिया। इस बीच इंदिरा ने वीवी गिरी के समर्थन में एक भावुक पत्र भेजा, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के 163 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दोबारा कभी नहीं हुआ। देश में दूसरी वरीयता की गिनती हुई और देश में पहला निर्दलीय राष्ट्रपति बनने का इतिहास वीवी गिरी ने रचा। भारतीय राजनीति से जुड़े ऐसे सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।